जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने सीखा था कि बल या फोर्स क्या होता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फोर्स कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस या बल के प्रकार। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर दो प्रकार के बल समझाए गए हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जो पहला कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसका मतलब ये हुआ जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपस में कांटेक्ट हो रहा हो या संपर्क हो रहा हो, तो इस प्रकार के फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आपको कौन कौन से फोर्स मिलते हैं उनके विषय में जानेंगे। जैसे नंबर 1 है मस्कुलर फोर्स, जिसे हम पेशी बल कहते हैं। नंबर 2 है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। नंबर 3 है टेंशन फोर्स, जिसे हम तनाव बल कहते हैं। तो बारी बारी से सभी फोर्सेस को हम सीखेंगे और समझेंगे। मस्कुलर फोर्स या पेशी बल क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स। ऐसा फोर्स जो हमारे द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता हो, हमारे मसल्स के द्वारा। जैसे जब भी हम किसी चीज़ को छुएंगे या उठाएंगे तो उसके लिए हमें उस वस्तु को या उस ऑब्जेक्ट को छूना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। तो जो हमारे हाथ से उस चीज़ को हमने छुआ या उठाया है, तो वो हमारी क्या है? पेशी है। क्या है? पेशियाँ हैं। तो वहीं से जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स कहेंगे या पेशी बल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है लिफ्टिंग अ ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कोई घर में अपने कोई काम कर रहे हो, किसी डब्बे को इधर से उधर उठा के ले जा रहे हो, या आपके पापा ने कहा ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ, तो वो चीज़ तुम उठा के ही तो उन्हें दोगे। तो ये क्या है? एक प्रकार का मस्कुलर फोर्स है, जिसे हम हिंदी में पेशी बल कहते हैं। इसी क्रम में दूसरा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। द फोर्स अपोजिंग मोशन बिटवीन टू सरफेस। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो दो सरफेस के बीच में वर्क तो करता है, लेकिन उस मोशन का विरोध करता है, अपोज करता है उस मोशन का। जैसे आप जब चलते हो, आप जब ज़मीन में चलते हो तो आप आगे की ओर जा रहे हो, लेकिन ये जो फोर्स है, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये आगे की ओर अगर जाएगा तो इसने अपना फोर्स आगे की ओर लगाया, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स F। तो ये जो फोर्स है ये उस गति का क्या कर रहा है? उस मोशन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इस प्रकार के फोर्स को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स की ही कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है टेंशन फोर्स या तनाव बल। द फोर्स एक्सर्टेड व्हेन ए रोप और थ्रेड इज पुल्ड। ये फोर्स तब लगता है जब किसी धागे या रस्सी की सहायता से किसी चीज़ को या किसी भारी चीज़ को लटकाया जाए या घुमाया जाए। जैसे पहले ज़माने में कुआं हुआ करता था जिससे पानी खींचा जाता था। जब कुएं में बाल्टी को लटकाया जाता था तो बाल्टी में जब वजन होता था पानी का, तो वो बाल्टी के वजन से रस्सी खिंचती थी। तो जो रस्सी खिंच रही होती थी उसमें क्या होता था? तनाव आ जाता था। तो जो रस्सी में तनाव आया है उसी को हम कहेंगे तनाव बल या टेंशन फोर्स। आप लोगों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखा होगा गिटार, जिसमें तार लगे होते हैं। जो लोग गिटार बजाते हैं उसमें तार लगे होते हैं। वो तार जितने ज़्यादा तनाव में होंगे, मतलब जितने ज़्यादा टाइट होंगे, स्वर उतना ही मधुर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के फोर्स को हम क्या कहेंगे? तनाव बल। इसमें भी क्या हो रहा है? सरफेस के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है? कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है, यानी संपर्क बल की कैटेगरी में आता है। तो आपने सीखा कांटेक्ट फोर्स, जिसमें क्या दो सरफेस के बीच में आपस में कांटेक्ट हो रहा होता है, जिनमें आपने पहला था मस्कुलर फोर्स या पेशी बल, दूसरा था फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल, तीसरा था टेंशन फोर्स या तनाव बल। अब आप फोर्स का दूसरा प्रकार सीखेंगे जिसका नाम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ों में फोर्स तो लग रहा होता है, लेकिन उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा होता है। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है,
ग्रेविटेशनल फोर्स को हम गुरुत्व बल कहते हैं। ये बल कैसा कार्य करता है वो जानेंगे। द फोर्स ऑफ द अर्थ पुल्ड ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे की ओर गिरती है। ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र से, अपने सेंटर से एक फोर्स क्रिएट करती है जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण प्रत्येक वस्तु ऊपर जाकर फिर नीचे गिर जाती है। तो इस प्रकार के फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्व बल। द फोर्स ऑफ द अर्थ पुलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो अर्थ उसे नीचे की ओर अपनी ओर खींचेगी। और कब तक खींचेगी? जब तक वो नीचे गिर नहीं जाता। जैसे कोई डेला उठाओ और उसे ऊपर की ओर फेंको तो आप देखेंगे कि वो नीचे गिर जाता है। किस वजह से? क्योंकि अर्थ ने अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाया और वो चीज़ नीचे गिर गई। ऐसा ही हुआ था जब गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन की खोज हुई थी, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने की थी। एक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने क्या देखा था, जब वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो अचानक उनके सर पर एक सेब गिरा और उससे इन्वेंशन हुई ग्रेविटेशन की, जिसे हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे जब गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तब। अभी नंबर सेकेंड होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल। ये कौन सा बल होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट और आयरन और अनदर इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा फोर्स जो दो मैग्नेट के बीच में लग रहा है या मैग्नेट और आयरन के बीच में लग रहा है। आयरन मतलब लोहा, या किसी अन्य मेटल्स वाली वस्तु के ऊपर लग रहा है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर ली जाती है। तो इस प्रकार के फोर्स को हम कहेंगे चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स। तो ये वो फोर्स होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें कांटेक्ट नहीं हो रहा होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। नेक्स्ट थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वैद्युत बल। ये वो फोर्स होता है द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट अगर चार्ज हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मुख्यतः दो या दो से अधिक चार्जेस के बीच में लगता है। कोई प्लस चार्ज है, कोई माइनस चार्ज है। अगर दो चार्ज प्लस हैं या सेम चार्ज हैं, ये कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में कि लाइक पोल टू रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल टू अट्रैक्ट ईच अदर। समान ध्रुव के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये था हमारा असंपर्क बलों का प्रकार, जिनमें हमने सीखा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल, दूसरा था मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल, और थर्ड वन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत बल। इनके और भी फोर्सेस होते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हमने तीन तीन बताए हैं। जैसा कि संपर्क बल में या कॉन्टैक्ट फोर्स में था मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या टेंशन फोर्स। इसी प्रकार नॉन कॉन्टैक्ट में मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये तो थे बलों के प्रकार जिन्हें आप लोगों ने समझा, और आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।